अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, बांग्लादेश वुमन ने बड़े पन का इजारा किया है, यानी बांग्लादेश की औरतों ने बड़े अकल का मुजाहरा किया है। अब जो बांग्लादेश की औरतें करने जा रही हैं, मेरा ख्याल में कि ये बहुत दुरुस्त करने जा रही हैं। दोस्तों, शेख हसीना वाजिद वापस बांग्लादेश आ रही है। ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इस खबर को पाकिस्तान में हेड किया गया है, यानी पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई है कि ये खबर पाकिस्तान में नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, शेख हसीना की खबर देने से पहले मैं आपको इंडिया एंड पाकिस्तान की पुलिस की एक हकीकत सामने रखता हूं आपके सामने। ये पाकिस्तानियों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों ये तस्वीर देखो। ये तस्वीर एक बुज़ुर्ग की है। तकरीबन इसकी एज 60 से 70 साल है, यानी इसकी उम्र 60 से 70 साल है। ये बुज़ुर्ग अपने घर से निकला नमाज़ पढ़ने के लिए। जब अपने घर से निकला तो इनके सामने पुलिस आ गई। तो पुलिस इनसे पूछने लगी कि बाबा जी कहाँ जा रहे हैं। इस बुज़ुर्ग ने यह कहा कि मैं बेटा नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो जब बुज़ुर्ग ने यह कहा मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो पुलिस ने इस बुज़ुर्ग को ज़मीन पर लिटा दिया। ज़मीन पर लिटाकर इस बुज़ुर्ग पर इतना जुल्म किया दोस्तों, जितना जुल्म फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, क्या वजह है पुलिस ने एक बुज़ुर्ग को इतना क्यों मारा? और बताया ये जा रहा है, वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो वीडियो वायरल हुई है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बुजुर्ग की कमर को काटा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान पुलिस ने एक बुजुर्ग पर इतना जुल्म किया है। ये पंजाब पुलिस है। तो मैं इंडिया पुलिस की हकीकत जब आपके सामने रखूंगा तो पाकिस्तान की ये तस्वीर और वीडियो देखकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा। दोस्तों इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक वजह यह है कि पुलिस ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो पुलिस ने यह समझा कि शायद ये पीटीआई के जलसे में जा रहा है, इसलिए इस पर इतना जुल्म किया गया। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये बाबा पीटीआई के जलसे में नहीं जा रहा था, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था। 60 से 70 साल इनकी उम्र है। ये बुज़ुर्ग है, ठीक है, ये झूठ नहीं बोलता। इसने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि ये पीटीआई के जलसे में जा रहा था। ठीक है, पुलिस की बात पर आ जाती हैं। दोस्तों, अगर ये पीटीआई के जलसे में जा रहा था तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये 60-70 साल का जो बुज़ुर्ग है, ये हुकूमत का क्या बिगाड़ सकता है? 60-70 साल का बुज़ुर्ग हुकूमत का तख्ता उल्ट कर सकता है। इस बुज़ुर्ग के साथ ऐसा क्यों किया गया? दोस्तों, पूरे पाकिस्तान से आवाम आती है इमरान खान की रैली और इमरान खान के जलसे में, और इस बुज़ुर्ग पर ख़ास करके इतना जुल्म किया गया। और दूसरी तरफ जियो न्यूज़ का एक नुमाइंदा है, उस पर इतना जुल्म किया गया। उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसका मैक छीन लिया गया, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, इसलिए कि ये इमरान खान के जलसे की रिपोर्टिंग कर रहा था। तो जियो न्यूज़ ने यह खबर चलाई कि हमारे नुमाइंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है। जब जियो न्यूज़ पर यह खबर चली तो फिर उसके नुमाइंदे को छोड़ दिया गया। पहले उसको अरेस्ट किया गया, उसका मोबाइल छीना गया, उसका मैक छीन लिया गया। तो जब जियो न्यूज़ ने यह न्यूज़ चलाई तो फिर उसके नुमाइंदे को छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये वीडियो देखें। इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो पुलिस वाला है, ये सीएम पंजाब मरीम नवाज़ का बहुत ज़्यादा करीबी है। ये एक माँ के साथ किस तरह से बदतमीज़ी कर रहा है। दोस्तों, इस तरह लगता है कि जिस तरह ये खतून इंडिया से आई है या अफ़गानिस्तान से आई है या कहीं और से आई है, इस खतून के साथ इतना जुल्म हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में साफ देखा जा सकता है इस खतून के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसकी वजह भी वही बन सकती है जो वजह उस बुज़ुर्ग की बनी। दोस्तों, प्यारे पाकिस्तानी और प्यारे बांग्लादेशी, ये मेरा प्रोग्राम देखते हुए अपनी अक्ल की खिड़कियां खोल कर रखनी है, इसलिए कि पाकिस्तानी कहते हैं हम जज्बे वाली कौम हैं, ठीक है, और बांग्लादेशी कहते हैं हम इंडिया से आज़ादी हासिल कर चुके हैं। बांग्लादेशी भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस मुल्क से आप आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ आ रहे हो, उस मुल्क में ये कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, अब आपके सामने हकीकत रखता हूँ इंडिया पुलिस की। ये वीडियो पुरानी है, मैंने बहुत कोशिश की है कि ये वीडियो मेरे सामने आ जाए। मैंने सर्च किया है, ये वीडियो सामने नहीं आई। दोस्तों, ये वीडियो मैंने देखी थी तकरीबन आज से 4-5 साल पहले की ये वीडियो है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ढूंढूंगा कि मैं अपने किसी प्रोग्राम में ये वीडियो मैं चला सकूँ। इंडिया का वाक़या है, एक खतून जा रही थी सड़क पर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है गर्मी में। तो खतून एक सड़क पर जा रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो खतून को प्यास लगी।
तो वो दुकानों के आगे से गुजरती हुई उसने इशारा किया कि मैं पानी पीना चाहती हूँ। तो जब उस खतून ने इशारा किया तो साथ पुलिस वाला डाला खड़ा था। तो दोस्तों पुलिस वालों ने देखा खतून की तरफ। एक पुलिस वाला खतून के पास चला गया, उस खतून को लेकर आया वहीं अपने डाले के पास। वहाँ दरख्त थे तो साथ ही उसके दुकानें थी। उस पुलिस वाले ने दुकान के अंदर से कुर्सी उठाई और उसने दरख्त के नीचे कुर्सी रखी, उस खतून को उस कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। तो दोस्तों उस पुलिस वाले ने दुकान के अंदर से जाकर पंखा उठाया, पंखा उठाकर उस खतून के ऊपर लगा दिया और फिर गया वो दुकान के अंदर, वो ठंडा पानी लेकर आया, उस खतून को पानी पिला रहा है और उस खतून से ये कह रहा है कि अब आगे आप कहाँ जाना चाहती हैं। तो दोस्तों उस खतून ने एक शहर का नाम बताया, मुझे भूल गया है, मेरा ख्याल में है कि उस खतून ने बताया कि मैं रामगंज मंडी जा रही हूँ। ये इंडिया का कोई शहर है रामगंज मंडी, मैं रामगंज मंडी जा रही हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा माँ जी हम आपको आपके घर छोड़ कर आते हैं। तो उस खतून ने कहा नहीं बेटे मैं खुद चली जाऊँगी। तो दोस्तों जब इंडिया पुलिस वालों ने खतून के साथ ये रवैया इस्तेमाल किया तो आपका क्या ख्याल है कि खतून के दिल से क्या दुआएं निकली होंगी पुलिस वालों के लिए। पुलिस वाले ऐसा नहीं करते दोस्तों, पुलिस वाले अवाम के साथ इतने मुखलिस होकर नहीं चल सकते, लेकिन इंडिया पुलिस ऐसे चल रही है। क्यों चल रही है इंडिया पुलिस? इसलिए चल रही है, इंडिया हुकूमत का ये कहना है कि मेरी अवाम की खिदमत करनी है, अगर मेरी अवाम की खिदमत ना कीगी तो आपकी नौकरी ख़तरे में होगी। तो दोस्तों इंडिया हुकूमत का कहना मानते हुए इंडिया पुलिस अवाम के साथ किस तरह से पेश आ रही है और किस तरह से अवाम की खिदमत कर रही है। जब इंडिया पुलिस अवाम की खिदमत करती है तो फिर इंडिया हुकूमत की तरफ से पुलिस को बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाता है। जो भी पुलिस एहलकार है ना, जिसकी खिदमत करता है, जिसके साथ वो भलाई करता है, उसको इनाम दिया जाता है कि इसने इंसानों की भलाई की है, इसने इंसानों के साथ वो रवैया इस्तेमाल किया है कि जो हमें बताया गया है कि इंसानों के साथ रवैया इस्तेमाल करना है। दोस्तों पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इंडिया वाले हिंदू हैं, इंडिया वाले वो काम नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। तो जब ये लोग मेरा प्रोग्राम देखेंगे इन लोगों को शर्म ज़रूर आएगी कि हम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और जिसको हम हिंदू बोलते हैं उनके अंदर इंसानियत का कितना ख्याल है। तो दोस्तों बात हो रही थी इंडियन खतून की। इंडियन खतून वहाँ से उठकर चली गई और फिर पुलिस वाला उनके पीछे गया कि माँ जी मैं आपको रामगंज मंडी छोड़कर आता हूँ। उसने कहा नहीं बेटे मैं चली जाऊँगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी गाड़ी में बैठ जाऊँगी, मैं किराया दूँगी, अपने शहर चली जाऊँगी। तो उस पुलिस वाले ने कहा ठीक है माँ जी आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों पाकिस्तान में जब पुलिस अवाम को मारती है, जब पुलिस बुज़ुर्गों को मारती है, किसी की बहनों को मारती है, किसी की माँ को मारती है, किसी के बाप को मारती है, किसी के भाई को, मतलब किसी पाकिस्तानी को जब पाकिस्तान पुलिस मारती है ना तो पाकिस्तान पुलिस को इनाम दिया जाता है। ठीक है, इसलिए कि तुमने बहुत बड़ी बहादुरी की है, इस बंदे को तुमने मारा है और इस बंदे को तुमने अकल सिखाई है, पुलिस को इनाम दिया जाता है। जब पुलिस की हौसला अफजाई की जाती है, पुलिस को इनाम दिया जाता है, तो फिर नेक्स्ट कदम पुलिस क्या उठाती है? फिर लोगों के घरों में ज़बरदस्ती इंटर हो जाती है। जब पुलिस लोगों के घरों में ज़बरदस्ती इंटर होती है तो इनको किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं होता। दोस्तों ये मेरे पाकिस्तान में निज़ाम है और ये इंडिया में निज़ाम है। ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। तो दोस्तों अब मैं आपको ख़बर दूंगा हसीना वाजिद की। पाकिस्तान में तो खबर हेड की गई, पाकिस्तान में खबर नहीं चलाई गई है, लेकिन थोड़ी सी एक सुर्खी सामने आई है, ज़रा ये सुने। भारत में क्या शेख हसीना रह पाएंगी? कितने दिन के लिए रह पाएंगी? उनके पास पर्सनल कोई पासपोर्ट नहीं है। ये बात अब बांग्लादेश से आवाज़ें उठ रही हैं कि शेख हसीना हमारी मुजरिम है, इसको वापस करो। दोस्तों बांग्लादेश वुमन ये कहती हैं कि अब शेख हसीना को वापस आना होगा। हम नहीं चाहते कि जिस हुक्मरानों को इक़्तिदार में लाया गया है ये हुक्मरान हुकूमत करें, हम इनको हुकूमत नहीं करने देंगे। दोस्तों बांग्लादेश की वुमन बहुत ज़्यादा अक्लमंद है मर्दों से, इसलिए कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी है। ठीक है, वो बड़े अकल की मालिक हैं। वो कहती हैं कि शेख हसीना वाजिद को जब निकाला जा रहा था ना, उस वक्त भी हम देख रही थी, हमने एक्शन लिया था, लेकिन उस वक्त पूरा बांग्लादेश जो है ये तपा हुआ था। ठीक है, पूरा बांग्लादेश एक तरफ था और शेख हसीना एक तरफ थी। तो दोस्तों ये साफ ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम और बांग्लादेशी अवाम जो इनका बानी होगा ना, जो इनका खैर ख्वाह होगा, ये सबसे पहले उनकी जड़ें काटेंगे, फिर ये दूसरा काम करेंगे। इस तरह कि जब इन्होंने इनकलाब के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़कर उसको ज़मीन पर फेंका, इनको ये एहसास नहीं आया कि ये हमारा बानी बांग्लादेश है। इसका क्या जुर्म है?
ٹھیک ہے، یہ جرم ٹھہراتے ہیں حسینہ واجد کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوستو حسینہ واجد کا جرم کوئی نہیں ہے، جرم اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ اس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیوں ہیں۔ جب بنگلہ دیشیوں کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ شیخ حسینہ کے کس بیس پر تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ، تو سب بنگلہ دیشی معافی مانگیں گے۔ تو کچھ اب بنگلہ دیشی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مودی صاحب سے معافی چاہتے ہیں، ہم نے ان کو برا بھلا کہا، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے ان کی پرچم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے مودی کے جو پوسٹر ہیں یعنی تصویریں، ہم نے اس کے ساتھ جو بے حرمتی کی نہیں کرنی تھی۔ وہ عزت دار آدمی ہے، ہم بہت غلط کر بیٹھے ہیں، بنگلہ دیشی ابھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو جب اس طرح کی ویڈیو یا نیوز آتی ہے نا پاکستان میں، اس کو ہیڈ کروا دیا جاتا ہے، نہیں چلنے دیا جاتا۔ اسی لیے پاکستانی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان جا رہا ہے بنگلہ دیش بھی اسی طرف جائے۔ دوستو میری بات یاد رکھنا، جس کنٹری نے یہ کوشش کی کہ انڈیا اینڈ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، ریلیشن ہونے چاہیے، وہ کنٹری بالکل کلیئر ہے دوستو۔ اور جو یہ کنٹری کہے گی کہ انڈیا افغانستان آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کو دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتے، تو دوستو وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر دوستو یہ بات کرتا ہوں۔ انڈیا اینڈ افغانستان کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ انڈیا افغانستان کے ساتھ جڑیں گے نا وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ ان کی یہ کوشش ہے بنگلہ دیشی حکمرانوں کی اور پاکستانی حکمرانوں کی کہ ہم نے اپنی قوم کو آزاد نہیں ہونے دینا۔ اگر یہ آزاد ہو گئی تو ہمارا چورن نہیں بکے گا، ہماری دال بالکل نہیں پکے گی۔ تو دوستو سوچو ذرا کیا ہو رہا ہے، تمہارے حکمران تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بنگلہ دیشی، میرے پیارے پاکستانی، انڈیا افغانستان نہیں ہے آپ کا دشمن۔ میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں، پہلے بھی ایک اپنے پروگرام میں یہ بات میں کر چکا ہوں، جو افغانستان اور انڈیا ہے نا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیشی حکمران اور پاکستانی حکمران کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں تعلقات ہم بنانا چاہتے ہیں صرف عوام کے ساتھ۔ اس لیے جب نریندر مودی تقریر کرتا ہے نا اپنی تقریر میں وہ پاکستانی حکمرانوں کو نہیں پیغام دیتا، ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ جب بولتا ہے کہتا ہے میں پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں آئیں میرے ساتھ، اگر ہمت ہے، اگر تمہارے اندر جرأت ہے میرے ساتھ آئیں، غریبی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے جنگ کون فتح کرتا ہے غریبی کے خلاف۔ دوستو اگر نریندر مودی کلیئر نہ ہوتا، کرپٹ حکمران ہوتا، تو یہ بات نہ کرتا کہ میں پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہتا ہوں، وہ پاکستانی حکمرانوں کا نام بھی نہیں لیتا۔ وہ جب نام لیتا ہے عوام کا نام لیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے بڑی حقیقت کھول گئی ہے، پیارے بنگلہ دیشی، پیارے پاکستانی، تھوڑا سا عقل کریں، تم ایجوکیٹڈ لوگ ہو، ٹھیک ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھاؤ کہ جو تمہارے حکمران ہیں نا یہی تمہارے اوپر ہیوی ہیں، تم غلام انہی کے ہو۔ جب اپنے ملک کے حکمرانوں سے آزادی حاصل کرو گے تو پھر دنیا سے آزاد ہوگے۔ پاکستانی کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں، بنگالی کہتے ہیں ہم انڈیا کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کے غلام ہو، ٹھیک ہے۔ جب تک اپنے حکمرانوں سے آزادی حاصل نہیں کرو گے نا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ تم آزاد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جب تمہارے حکمران تمہارے ساتھ مخلص ہوں گے تب ہی تم آزاد ہو سکتے ہو۔ تو میرے پیارے بنگلہ دیشی اب ایسا کریں، حسینہ واجد کو واپس لائیں، ٹھیک ہے، ہیرنگ کریں، لائیو ہیرنگ کریں، اوپن ہیرنگ کریں، حسینہ واجد سے براہ راست سوال کرو کہ یہ بتائیں کہ تم نے ملک میں کیا کیا۔ پھر حسینہ واجد تم سے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ تم نے مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ کسی کی بات سن کر کسی کی بات سن کر یہ نہ کہنا افغانستان غلط ہے یا انڈیا غلط ہے۔ دوستو غلط انسان خود ہوتا ہے، جب خود کلیئر ہوتا ہے نا، خود کو کلیئر کر لیتا ہے تو پھر دوسرے ان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنوں کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنوں کے سامنے تم بول نہیں سکتے، جب کوئی بات کرتے ہو تو اٹھا لیے جاتے ہو، اغوا کر لیے جاتے ہو، دوسرے کی عزت کو تم ٹارگٹ میں لینا چاہتے ہو۔ تھوڑا سا عقل کرو پاکستانی، تھوڑا سا عقل کرو بنگلہ دیشی، تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہیے۔ جب عقل سے سوچو گے نا، بڑی عقل کے ساتھ، جب انسان کا ہاتھ پتھر کے نیچے آ جاتا ہے نا، یکدم کھینچیں گے تو آپ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ جو انڈین لوگ اور افغانستان لوگوں جیسے عقل مند ہیں وہ پتھر کو ہٹائیں گے، ہٹا کر ہاتھ اپنا باہر نکالیں گے۔ یہ ہے طریقہ کار، اس طرح سے تم آزادی حاصل کرو۔
ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے حکمرانوں سے آزادی حاصل کرو، ٹھیک ہے، اپنے ملک میں امن سکون لاؤ، پھر تم کسی کے غلام نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔